प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में कल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर इस समय की है। कल सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का यह वादा था। नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज बनेगा और भी कई दिल्ली को सौगातें देने वाले हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं सीधा रुख करता हूं। और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट फ्रॉड कर रही है आम आदमी पार्टी। जबरदस्त तरीके से वोट फ्रॉड किया गया है। संजय सिंह का पलटवार है कि बीजेपी पे आरोप है कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों की वोट को काट रही है और बीजेपी को हमने एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली के लोगों को बांग्लादेशी बता रही है। यह संजय सिंह का आरोप है। यूपी बिहार के लोग बांग्लादेशी कैसे हैं, यह संजय सिंह कह रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत आई है और बिहार का रास्ता भी क्या दिल्ली से जाता है? प्रियंका कक्कड़। सभी को नमस्ते। अमीर जी, क्योंकि पहली बार आपके शो पे आ रही हूँ नए साल में, तो सबको न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। सुधांशु जी ने 15 मिनट पूरा झूठ बोला। सबसे ज्यादा हिदायती तो ये है, इन्होंने इमामों की सैलरी कर दी 16,000 रुपए हरियाणा में, पर अभी तक पुजारियों के लिए या ग्रंथियों के लिए कहीं कुछ नहीं कर पाई। जैसे दिल्ली सरकार ने 18,000 किया है पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, वैसे ये भी कर दे अपने 20 राज्यों में। नहीं करेंगे? इमामों के लिए तो कर दिया, तो क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लिए? तो क्यों नहीं कर रहे पुजारियों के लिए? मैं भी भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगी कि भाजपा को इस बार सद्बुद्धि दे। ये चुनावी जो भी बनते हैं बनना बंद करें और सच्चे मायने में हिंदुओं का अधिकार उनको दें। तो इस पर विचार होना चाहिए। जहां तक वोट काटने की बात है, तो अब हमने 2 बार प्रमाण, 2 से ज्यादा प्रमाण दे दिया एक्चुअली अमीर जी। इन्होंने शाहदरा में विशाल भारद्वाज है इनके भाजपा के नेता, उसने 11,018 एप्लीकेशंस दी नाम कटवाने की। रंगे हाथों पकड़े गए तब वो रुक गए। नई दिल्ली विधानसभा में 5,500 एप्लीकेशन दिए नाम कटवाने की और 7,500 एप्लीकेशन दिए नाम जुड़वाने की। और ये सब तब किया है जब इलेक्शन समरी रिवीजन क्लोज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट लिस्ट तैयार कर चुका है। उसके बाद भारी संख्या में ऐसे नाम कटवाने की याचिकाएं दे रहे हैं और तो और पूर्वांचली भाई बहनों को बदनाम कर रहे हैं। रोहिंग्या बुला रहे हैं उन्हें। अगर इनको रोहिंग्या पकड़ने हैं तो हरदीप पुरी जी को अरेस्ट करें। एक सेकंड। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, आज बीजेपी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा कि 2018 में जब संजय सिंह राज्यसभा गए तो उन्होंने खुद को हरिनगर का निवासी बताया। उस समय उनका नाम सुल्तानपुर वोटर लिस्ट में भी दर्ज था, यानी एक टाइम पर 2 जगह के वोटर थे। उसके बाद संजय सिंह नई दिल्ली विधानसभा के वोटर बनते हैं, उनको बनवाया जाता है। इस बार नई दिल्ली वोटर लिस्ट में उनकी पत्नी का नाम भी दर्ज करा जाता है। ये मैं 2018 में बता रहा हूं, 2-3 बारी जो हुआ। संजय सिंह का फिर तिलकनगर विधानसभा में भी नाम था। इसके बाद ये आपके जो अध्यक्ष कह रहे हैं ये आपराधिक काम है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अपनी पत्नी का 4 जनवरी 2024 का नाम कटने का दावा करते हैं और 8 जनवरी 2024 को हलफनामा देकर कहते हैं कि वो सुल्तानपुर की वोटर है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप। अरे नहीं है। देखिए अमीश जी, संजय सिंह जी कोई छोटे और सामान्य नेता नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के संसद में नेता संसदीय दल है और जो उनका आचरण दिख रहा है कि एक बार इधर के वोटर दूसरी बार दूसरे के वोटर, उसमें कुछ नया नहीं है अमीश जी। ये तो आम आदमी पार्टी की फितरत है। कभी इस तरफ, कभी तोला, कभी माशा, कभी रत्ती, कभी तोला, कभी इधर कभी उधर। वो तो ट्विस्टिंग समरसॉट लेते हुए जैसे ओलंपिक के जिम्नास्ट होते हैं, मुद्दों से लेके किसी भी विचार के ऊपर पलटते रहना उनकी सहज स्वाभाविक सी परिस्थिति है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी तो वो बेहतरीन पार्टी है जिसके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी और नेता सदन संजय सिंह जी, तीनों शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। आप सोचिए, ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें लीडर ऑफ द हाउस, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट, यानी लीडर ऑफ द हाउस इन असेंबली और लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट, सब जेल की हवा खा चुके हो। तो मुझे लगता है उन चीजों से बचने के लिए जो बात कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ, घुसपैठियों को किसी प्रकार से प्रोटेक्ट करके वोटर बनाने की जो चाल है, ये इंडी गठबंधन के सभी दलों की सहज स्वाभाविक चाल है। क्योंकि इनको लगता है कि घुसपैठिए इनको सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इसलिए ये पूर्वांचलियों के नाम के ऊपर जो तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं सब प्रमाण देता हूं। अमीश जी, हाल के लोकसभा चुनाव में, जो पिछले लोकसभा चुनाव थे 2024 में, भारत
में सबसे बड़े अंतर से कौन सी लोकसभा सीट जीती गई है? असम की धुबरी सीट जीती गई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री है। और यह धुबरी सीट वो है जिसे असम में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां 90% के लगभग मुस्लिम हैं और जिसमें मेजॉरिटी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। बस इतना काफी है ये बताने के लिए कि घुसपैठिए किसके दिल में है और किसके लिए राष्ट्रहित दिल में है। लेकिन वो उदाहरण और एक इनके जगह पर मनीष सिसोदिया जी ओपनली बोल चुके थे, शाहीन बाग इनके दिल में है। प्रियंका एक घर में जब 60 80 वोट निकल के आ रहे हो, आप ही के प्रोग्राम में बोला था, आपको लगता नहीं है ये वोटर 18 के प्रोग्राम में बोला था मनीष सिसोदिया ने कि शाहीन बाग मेरे दिल में है जी, और ये वोटर फ्रॉड नहीं है। और संजय सिंह जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आखिरकार वोटर कहां के हैं? कभी वो सुल्तानपुर के वोटर हो जाते हैं, कभी वो नई दिल्ली के हो जाते हैं, कभी वो तिलक नगर के हो जाते हैं। मामला क्या है? मैं जवाब और एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं जो उधर लोग रहते ही नहीं है? जो लोग रहते ही नहीं है वो दिल्ली के वोटर कैसे हो सकते हैं? क्या दिल्ली के बाहर के लोगों को सिर्फ वोट करने के लिए यहां पर 3 दिन के लिए बुलाया जाता है क्या? यह बहुत बड़ा आरोप है। और यही वोटर फ्रॉड है जो हो रहा था, जिसे रोका गया है। अब दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि कार्रवाई होगी इस पे। भाजपा, अरे सुन तो लीजिए, भाजपा ने आज दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि बांग्लादेशियों के साथ आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बता रही हूं, हरदीप पुरी जी को अरेस्ट करो, सारा मसला खत्म हो जाएगा। उनको पता रोहिंग्या कहां बसा है। और मैं आपको बता रही हूं, ये लार्ज स्केल डिलीशन जो करा रही है, ये भाजपा करा रही है, क्योंकि इनको अपनी हार दिख रही है। या तो परवेश वर्मा के थ्रू काला धन बंटवा रही है, या इन हरकतों पे उतारू हुए। एक घर में मैं प्रियंका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? ये वोटर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? हाँ, एक घर में 60 वोटर, अरे भाई जो रहते ही नहीं है उधर। आप काटो, पर ये क्या कर, सुनिए, विशाल भारद्वाज भाजपा का नेता 11,018। अरे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन वोटर फ्रॉड हो रहा है तो क्यों नहीं रोका जाएगा? मैं आपको नाम बता रही हूँ। अरे आप सुनिए तो मेरी बात। आपने संजय सिंह जी का मुद्दा उठाया, मुझे जवाब देने दीजिए उस पे। सबसे पहले संजय सिंह जी सुल्तानपुर के वोटर थे, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन डाली नाम कटाने की। दिल्ली में हरिनगर है तो वहां पे वहां के वोटर बने। फिर वो घर शिफ्ट किए, घर शिफ्ट होके वो सांसद है, जहाँ रहते वहां का उनका वोटर कार्ड है। इसमें इतना सेंसेशनलाइज करने वाली बात तिलक नगर के कैसे बन गए? जानबूझ के ऐसा कर रही है। तिलक नगर कब गए? इलेक्शन कमिशन की साइट पर तिलक नगर कब गए? तो वो इलेक्शन कमीशन की गलती है। क्या उन्होंने 2 जगह वोट डाले? क्या उन्होंने 2 जगह वोटर है? लेकिन यही तो है, यही तो मामला है। झूठे भाजपा ही है ये। अच्छा ठीक है, भाजपा झूठ बोल रही है। मैं एक लीगल एंगल भी ले लूंगा, क्योंकि एक भाजपा वकील भी है, उनके पास भी चले जाऊंगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब देखिए, प्रियंका जी की बात का बहुत सिंपल और सीधा उत्तर है। एक तो हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ साफ उदाहरण दे दिया है कि 8 जनवरी को वो एक प्रकार से उनकी पत्नी या वो 2 जगह के वोटर थे। दूसरी बात, प्रियंका जी आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि 3 बार अपना वोट खुद ही कटवाने की एप्लीकेशन संजय सिंह जी ने दी है। एक बार सुल्तानपुर से और एक बार उन्होंने हरिनगर से। फिर जब वो शिफ्ट हुए सांसद वाले घर में तो वहां पे, अरे भाई उन्होंने ही तो दिया। अभी तो आपने कहा वो सुल्तानपुर के वोटर थे, सुल्तानपुर से उन्होंने एप्लीकेशन दी ना कि उन्हें वोट कटवाना है ताकि दिल्ली में आए। फिर दिल्ली में डाले। सर आप बात घुमा रहे हैं, नाम एप्लीकेशन डाला है उनकी वाइफ का। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डाली। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डाली, कब कटना था, कब बनना था। बीजेपी ने एप्लीकेशन डाली बात है आपके मुंह से एकदम सीधी सच्ची के नाम कटवाने की। उनमें से एक अनीता सिंह जी का भी नाम है। ये संजय सिंह का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का चेहरा है, और अब मैं कह सकता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में आप पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है जो मीडिया में अपनी बात को रखेगा। इसीलिए एक एक करके अपनी बात को रखे। सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो प्रियंका जी ने बोला एकदम सीधी सच्ची बात है। उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया कि 3 बार तो खुद ही वोट कटवाने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया। ये उन्होंने खुद कहा, पहले सुल्तानपुर में थे, फिर वहां से वोट कटवाया, तब दिल्ली में बने ना। और दिल्ली से एक जगह के बाद जब वो सांसद के रूप में शिफ्ट हुए तो वहां दूसरी जगह बनवाया। तो जब 3 बार खुद वोट कटवा चुके हैं, एक बार अपनी पत्नी का वोट कटवा चुके हैं, अब चौथी बार वोट कट रहा तो हमने किसी और ने किया। यही जो चरित्र है ना आम आदमी पार्टी का, कि अपने मुंह से कबूला कि 3 बार अपना वोट कटवाया, पता नहीं कटवा क्या करने के लिए कटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। और जो लोग देश को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। याद है शाहीन बाग में एक आदमी था जिसने ये बोला था कि कम से कम काट के हम नॉर्थ ईस्ट को ही अलग कर देंगे, उनके साथ आप लोग खड़े थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बधाई देता
देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि 3 बार ओके प्रियंका देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आप खुद मुझे एक जवाब- एडवोकेट हैं, क्या आपको हाँ। लगता नहीं है हरिनगर, सुल्तानपुर, नई दिल्ली और पता नहीं कौन तिलक नगर या नहीं, ये सब आप क्लैरिफाई करिए। मेरा पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन है और एक घर में 60 वोटर वाले मामला जब निकल के आता है confusion तो create उस मत पे कीजिए अमीर जी। उसको आप गार्ड क्यों कर रही हैं? ये तो वोटर फ्रॉड हुआ ना। नहीं सुनिए, वोट आप ना ऐसे मत कीजिए। देखिए आज जनता बहुत समझदार है, आप बहुत माने हुए एंकर हैं, तो आपको भी सुलझाना है, चीजों को उलझाना नहीं है। अब अनीता सिंह जी जो दिल्ली की वोटर है, जिन्होंने लोकसभा में, जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में चुनाव में वोट डाला। भाजपा ने क्या किया, उन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट सर्कुलेट कर दिया कि अरे वो तो वहां की वोटर है। ऐसे उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब इस भ्रम को सॉल्व कर देते हैं। अनीता सिंह जी सुल्तानपुर में उनका वोट था, वो जब वो दिल्ली आई, माननीय सांसद ईयर भी की बोलिए, वाइफ साथ में हैं, साल भी बोलिए। उन्होंने दिल्ली में वोट डाला। ये 2024 यहाँ पे उन्होंने वोट डाला 2024 लोकसभा में। और उन्होंने किसने डाली, ये जांच का विषय है कि 2 अनीता सिंह जी के नाम पर वोट कटाने की एप्लीकेशन डली हुई थी। संजय सिंह जी का तो कुछ मसला भी नहीं है, कुछ इलीगैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आइए जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया जा रहा है ताकि ये भाजपा रास्ता क्लियर हो जाए, जो ये लंबे लंबे। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, बोला फर्जी वोटर से इश्क है केजरीवाल जी को। देखिए ये क्या करेंगे, अब मेरे को बताइए, ये भी कितना बड़ा फेलियर दिखता है। सारी जांच एजेंसी इनकी, इतने साल से ये सो रहे थे क्या? रोहिंग्या बसाने का दावा कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, सो रहे थे क्या? ये नौटंकी किस बात की कर रहे हैं? इनको किस बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस बात के पोस्टर, सारी जांच एजेंसी इनके पास है। अब ये भ्रम फैला रहे हैं संजय सिंह जी के नाम पर, जब अनीता सिंह जी के झूठ पे ये पकड़े गए हैं। तो ये झूठे लोग हैं। वोटर मामले में इनके दिल्ली पास पुलिस मैंने के अभी सूत्रों इनके का पास दावा है जवाब कि नहीं था। बड़ी कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस। ऐसे कई जगह वोट निकल के आए हैं, ये बड़ी खबर है। फर्जी वोटर, एक एक घर में 60-60 वोट निकल के आए हैं दिल्ली के कई इलाकों के अंदर। दिल्ली पुलिस इस पे बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा ए के वाजपेयी को रुख करता हूं। ए के वाजपेयी, ये फर्जी वोटर अपने आप में देश में एक नया कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, या फिर ये कुछ इलाकों में होगा जो दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, लेकिन दिल्ली में जो कि देश की राजधानी है, एक घर में 60-70 वोट होना पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है, और निकल के आए हैं ये। अरे इन्वेस्टिगेशन में आज ये संगम बिहार एक जगह है तुगलकाबाद के पास, वहाँ पे आधार कार्ड बनाने की मशीनें पकड़ी गई हैं। ये कौन कार्यक्रम करा रहा है? देखिए, शराब घोटाला ये करें, जल घोटाला ये करें, शीश महल ये बनाएं और रोहिंग्यों को ये बसाएं, आधार कार्ड नकली ये बनाएं, वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन ये कराएं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। और आपको याद होगा शुरू में ये खंभों पे बिजली की तारें काटा करते चढ़ के, और पब्लिक को भड़का देते कि आप तारे लगाइए और जोड़िए, तारे लगाइए और जोड़िए। और खुद इन्होंने माना था कि हम अनार्किस्ट हैं, हम तो अराजकता फैलाएंगे। 26 जनवरी की परेड होनी थी और ये रेल भवन के सामने जाके रात को बैठ गए थे। तो इनका इतिहास तो सबको मालूम है। कसमें खाई थी इन्होंने कि नाम सिक्योरिटी लेंगे, नाम बंगला लेंगे, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या हुआ लोकायुक्त का, जिसके नाम पे ये आए थे? तो ये घोटालों के लोग हैं। और ये वोटर वाला जो मामला है ना, ये बड़ा भारी फ्रॉडुलेंट गैंग चला रखा है इन लोगों ने। ये बार बार 3 जगह काटेंगे, 3 जगह रखेंगे, 60 वोट बनवाएंगे, फिर जो घर खाली होगा उस पर भी वोट बनवा लेंगे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए पुलिस कर रही है। और बुरा मत मानिएगा, इनके 43 एमएलए जो हैं क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं। कौन सा इनका शीर्ष का लीडर है जो जेल में नहीं गया? ठीक है, ओके। पंजाब के भी 2 मिनिस्टर जेल में गए हैं। प्रियंका कक्कड़, एनडीए एक साथ है और इंडिया में कांग्रेस भी कह रही है कि ये वोटर फ्रॉड है। और अलका लांबा हो, संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, कांग्रेस के और स्टारवर्ड नेता हो, तमाम लोग कह रहे हैं देयर इज अ वोटर फ्रॉड इन दिल्ली। अमीर जी कह तो हम भी रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है ये फ्रॉड। बीजेपी जेन्युइन नाम कटवा रही है और पता नहीं किसके नाम ऐड करवा रही है, दोनों ही कर रही है। न्यू दिल्ली विधानसभा में इन्होंने किया, 5,500 नाम कटवाने की याचिका डाली और 7,500 नए नामों की। नए लोग कहां से आ गए? ये जांच का विषय नहीं। रोहिंग्या को हरदीप पुरी बसा रहे हैं, सार्वजनिक ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बात करने नहीं देते, हर बार मेरी बात काट देते हो। आप बोलिए क्यों उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? उनको अरेस्ट कीजिए, सारे इलीगल इमिग्रेंट सामने आ जाएंगे।
और ये तो विफलता दिखाता है ना होम मिनिस्टर अमित शाह जी की। अगर बॉर्डर हमारे सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी घुसे चले आ रहा है, किसी को भी आने दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक तो है। ये क्यों, कौन घुसा रहा है, कौन बसा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सबको समझ आता है। लेकिन तो इस पे रोक लगनी चाहिए और हम ये मुद्दा उठा रहे, छोड़ेंगे नहीं। आज दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि आम आदमी पार्टी जी। का कोई लेना देना जी, नहीं जी। बांग्लादेशियों से। आपने देखा वो बयान? मैं बकायदा एक सेकंड उसमें वो मैं कह रहे हैं कि प्रियंका उनका जी, कोई लेना देना नहीं। मैं अभी समय सुखजिंदर सिंह रंधावा